मौके पर आज हम जानेंगे कि पहले योग करें या ध्यान, और स्नान कब करना चाहिए। साथ में ही जो उग्र साधना करते हैं, क्या वो स्नान से पूर्व योग ध्यान के समय भस्म धारण कर सकते हैं, और साथ में क्या बिना योगा और बिना ध्यान के भी सत्य को पाया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिना योग के और बिना ध्यान के क्या परमात्मा को पाना संभव है। तो इसके संदर्भ में एक कहानी का जिक्र करना अत्यंत आवश्यक है, और वो कहानी है महर्षि अष्टावक्र की, जो सत्य को उपलब्ध हुए, परमात्मा को जिन्होंने पाया। अष्टावक्र सुजाता और कहोड़ के बेटे, महर्षि उद्दालक के नाती। अष्टावक्र जब गर्भ में थे, कहोड़ उन्हें रोज वेद सुनाया करते। शास्त्रों का बहुत ज्ञान था कहोड़ को, और एक रोज अष्टावक्र ने गर्व से कहा कि ये बकवास बंद करो, सत्य स्वयं के भीतर है, शास्त्रों में नहीं। ज्ञान स्वयं के भीतर है, शास्त्रों में नहीं। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। होंगे किसी और के सत्य, जाना होगा किसी ने, पाया होगा किसी ने, लेकिन किसी और का सत्य आपका सत्य नहीं हो। आपको भी जानना पड़ेगा। जिन शास्त्रों के कारण कहोड़ को समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, सम्मान प्राप्त हुआ, उन्हीं शास्त्रों पर अष्टावक्र ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, और वो भी गर्व से। इस बात से उनके पिता कहोड़ बहुत नाराज हुए और शास्त्रों को पढ़कर ही अष्टावक्र को श्राप भी देते। 8 जगह से टेढ़े होने का श्राप, अष्टांग योग, 8 दरवाजों से, 8 स्थानों से, 8 नियमों से मुक्ति संभव है, ऐसा जानकर अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़े होने का श्राप दे देते। अष्टावक्र श्राप के बाद भी, 8 जगह से टेढ़े होने के बाद भी सत्य को उपलब्ध होते, परमात्मा को पा लेते। तो ध्यान और योग बाधा नहीं है सत्य के लिए। बिना ध्यान के, बिना योग के भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। जितना हो सके मौन धारण रखें। यदि रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं योगा कर सकते हैं, आप ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर अनुपाय होकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है, सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है। तो परमात्मा को पाने में, सत्य को पाने में कोई भी नियम अड़चन पैदा करता नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप योगा करें तो ही पा सकें, ध्यान करें तो ही पा सकें, भजन करें तो ही पा सकें, भक्ति करें तो ही पा सकें। कोई भी नियम परमात्मा को पाने में बाधा बन ही नहीं सकता। यदि आप स्वयं की खोज में हैं, परमात्मा की खोज में हैं, तो फिर शास्त्र भूल कर मत पकड़िए, क्योंकि शास्त्रों से अहंकार भी पैदा हो सकता है, होता ही है। जिस चीज़ को आप मान लेते हैं, फिर उसे जान नहीं पाते। तो जानना है तो शास्त्रों को पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर शास्त्र स्वयं आपकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं जिस क्षण आप सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर पढ़ने की बहुत ललक हो, तो मैं एक महाग्रंथ और सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ अष्टावक्र गीता, जो आपके नकाब पर सीधी चोट मारता है, जो आपके झूठ पर चोट करता है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता का जिक्र कथाकार मंचों से नहीं करते हैं, क्योंकि वह ग्रंथ धंधे पर चोट करता है, और जो जैसा सत्य था वैसा ही कहा अष्टावक्र ने। तो मेरी नज़र में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रंथ कोई है तो वह अष्टावक्र गीता है। तो यदि आपके पास समय हो तो अष्टावक्र गीता जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह ग्रंथ बारूदी ग्रंथ। यदि आपकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है तो आप इस ग्रंथ को बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपके पास समय हो तो अष्टावक्र गीता को जरूर पढ़िए। अब बात करते हैं कि पहले योग करना चाहिए या फिर ध्यान करना। योग शरीर की समृद्धि के लिए, शरीर सुंदर रहे, बलिष्ठ रहे, निरोग रहे, इसलिए योग का जन्म। और योग के जनक महर्षि पतंजलि भाष्य, और योग में ध्यान भी सम्मिलित है। जहाँ अष्टांग योग की बात करें तो यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान इसमें शामिल है। तो योग हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर निरोग रहे, रोगों से बचा जा सके। और योग में वो शक्ति है जिस बीमारी को आप एलोपैथी, अंग्रेजी दवाओं से ठीक नहीं कर सकते हैं, योगा के द्वारा उन बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। तो योग यदि आप शरीर तक सीमित कर देते हैं तो फिर इसका कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति शरीर साधने के लिए योग करता है, शरीर तक ही सीमित है जिसका योगा, उसका कोई लाभ नहीं। शरीर ही साधते रहोगे तो मुक्ति कब साधोगे? जब योग भीतर की तरफ
शुरू हो जाता है, शरीर के परे भी कुछ है इस बात का ख्याल हो जाता है, तब वह ध्यान बन जाता है। जो व्यक्ति योगा कर रहा है और साथ में ध्यान में भी उतर रहा है, उसका कुछ लाभ है, उसका महत्व, क्योंकि शरीर तो मिट जाना है, लेकिन शरीर के रहते हुए यदि शरीर के परे भी जो है उसे जान लिया जाए, तभी इस शरीर का कोई महत्व है। शरीर एक चाबी है और ताला है जो आपने अपने आप को मान रखा है और जो आप वास्तव में हैं, उनके बीच जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं वो ताला, और शरीर चाबी है। और इस चाबी को जो फोर्स चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो योगा के द्वारा संभव है। शरीर यदि स्वस्थ रहे तो फिर ध्यान के गहरे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो शरीर एक चाबी है और चाबी तक यदि आप सीमित रह जाते हैं, इस चाबी से अदृश्य तालियों को नहीं खोलते हैं, अदृश्य जगत के दरवाजों को नहीं खोलते हैं, तो फिर योग का बहुत मतलब है। मेरी नज़र में सर्वाधिक उपयुक्त यही होगा कि शरीर भी साधो, शरीर के साथ शरीर के परे को भी साधो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो परे को साधने में आसानी रहेगी। तो योगा भी करो और साथ में ध्यान भी करो, और किस भांति करो कि पहले यदि संभव है तो 5 मिनट तेजी से दौड़ो, शरीर को थकाओ, ऊर्जा पैदा करो, और साथ में 15 मिनट प्राणायाम करो। इतना ही पर्याप्त है शरीर के लिए। 15 मिनट प्राणायाम और 5 मिनट तेज दौड़। इसके बाद लगभग 40 मिनट तक ध्यान में आप बैठें, और जब 40 मिनट आपका ध्यान हो जाए तो उसके बाद लगभग 30 से 40 मिनट के बाद स्नान कीजिए। पहले शरीर को थकाइए, जिस भांति थका सकते हैं, दौड़ कर थका सकते हैं या योगा के माध्यम से थका सकते हैं। इसके बाद ध्यान में उतरिए, पहले योगाभ्यास फिर ध्यान, और उसके 30 से 40 मिनट के बाद में स्नान। और जो उग्र साधना करते हैं, जो भस्म धारण करते हैं, तो वो योगाभ्यास के समय ही भस्म को धारण कर सकते हैं। शुरुआत में आज्ञा चक्र, विशुद्धि और अनहत पर ही भस्म धारण करें। भस्म बहुत शक्तिशाली है, शरीर में ऐसे 3 केंद्र हैं, यदि वहाँ भस्म आप धारण करते हैं तो फिर अद्भुत ऊर्जाओं का अनुभव करते हैं। भस्म पर अलग से बात कर लेंगे। तो जो उग्र साधना में शामिल है, यदि संभव है तो भस्म में थोड़ा सिंदूर भी मिलाएं और उसे धारण करें। धारण करने के बाद योगाभ्यास करें, ध्यान में उतरें, और लगभग 30 से 40 मिनट के बाद स्नान करें, और उसके बाद फिर से भस्म को धारण करें। शुरुआत में आज्ञा, विशुद्धि और अनहत, हो सके तो बाहों में धारण कर लीजिए, यही स्थान उपयुक्त है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है तो फिर शरीर के 3 केंद्र जिनमें भस्म धारण करने का अपना एक अलग महत्व है, उसे भी आपसे आगे कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।